अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इकोनॉमिक्स सेक्शन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरफेरेंस कर्व पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम इंटरफेरेंस कर्व को डिफिनेशन और उसके टेबल और असम्पशंस वगैरह हमने पढ़े थे, देखे थे कि इंटरफेरेंस कर्व क्या होता है, ये कैसे इसको ग्राफिकली कैसी प्रेजेंटेशन होती है और टेबल वाइज इसकी क्या सिलसिला बन सकता है। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरफेरेंस कर्व की है ये 4, 5, 1, 2 और 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ गिवन है। इस प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है और इसको ताकि आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, लिख सकें। पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है कि नेगेटिवली स्लोप्ड करेगा ये, कि इंटरफेरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। A negatively sloped curve means to get more goods y and give up some of goods x and vice versa। यहाँ पर उसने y और x कम्युनिटी दी है। जब ये पहले कम्बिनेशन है ये x और y की, दिस वन, राइट। अब जब ये कम्बिनेशन ये y की मिकदार बढ़ाएगा, दूसरी कम्बिनेशन पे जाएगा तो x की मिकदार कम होगी, ठीक है, दिस वन। सो ये कम्बिनेशन जब पैदा होता है तो y की मिकदार बढ़ेगी और इसकी कम होगी और x की इसी तरह मज़ीद कम होगी और y की इस तरह बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि अ नेगेटिव स्लोप्ड कर्व मीन्स टू गेट मोर ऑफ गुड y and give up some of good x and vice versa. It is true by definition of indifference curve also. The indifference curve can never be positively sloped because in such a situation there will be no substitution. राइट। सो पहले इसकी ये है कि नेगेटिवली स्लोप करेगा, लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली, ठीक है। दूसरी ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये चीज़ इसकी ओरिजिनल टू कन्वेक्स होगी और इसको हम देखते हैं कि ये क्यों होती है। द इंटरफेरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, दिस इज due to the fact that diminishing marginal rate of substitution between the commodities diminishes as consumers move from left down to the right along the difference curve. Points P and Q lie on indifference curve IC, but as consumer moves from P to Q, there is increase in commodity A and decrease in commodity B. Therefore, increase in commodity A and decrease in commodity B. Therefore, marginal rate of substitution AB goes on decreasing along the indifference curve IC. जो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है कि जो मार्जिनल जो ओरिजिनल कर्व का जो प्रेजेंटेशन होगी वो ये है कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा और इसके उसने कहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डिमिनिशिंग है कमोडिटीज़ के अंदर, चूँकि ये कंज्यूमर्स मूव लेफ़्ट टू राइट करता है, यानी कि बी की जगह ए, बी छोड़ता है, ए लेता है, इस तरीके से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमेंशंस हो जाता है। तो जब डिमेंशंस होता है दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इसके दरमियान ये मार्जिनल रेट, सो ये ओरिजिनल जो कर्व की जो प्रेजेंटेशन बनेगी ये कन्वेक्स होगा, ये ओरिजिन कहलाता है और ये इसकी तरफ इसका ये कन्वेक्स उभरा हुआ होगा, जैसे कि तलब इल्म ने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आते हैं हाई एंड लो लेवल ऑफ यूटिलिटी। A lower indifference curve shows a lower level of utility and higher indifference curve shows a higher level of utility. We see in the diagram that point A and C is achieved by combination AXY इसने वैसे दिया, यहाँ पर हमारे पास AB की कम्बिनेशन से उसने बनाया है। अब जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे IC1 इंटरफेरेंस कर्व 1, यहाँ पर उसने जो B और A1 और B की जो शक्ल है ये दिस वन। अब यहाँ पर लो लेवल ऑफ यूटिलिटी है और लो लेवल ही यहाँ पर इंटरफेरेंस कर्व है। जब इसकी कम्बिनेशन बढ़ेगा A1 से A2 जाएगा, B की मिकदार वही भी रहे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी यूं शक्ल बनेगी, यानी कि जितना जो लोअर इंटरफेरेंस कर्व होगा इससे हमारी मुराद ये होगी या मतलब ये होगा कि इससे लो लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है और इससे हमारी ज़्यादा ऊपर जो कर्व है उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर दिस वन
और इसकी जो कमोडिटी ए है वो पहले A1 से थी, अब उसने इंक्रीज करके यहाँ पर लिए, तो मैक्सिमम यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मैक्सिमम यूटिलिटी भी साथ बढ़ रही है। तो इस वजह से हाई एंड लो लेवल ऑफ यूटिलिटी इसकी एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। दूसरी ये कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोअर लेवल की अगर यूटिलिटी होगी तो वो यहाँ जैसे कि बताया है, लोअर लेवल की यूटिलिटी का कर्व ये बनेगा, इससे थोड़ी सा कम्बिनेशन चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Two intersection curves can never intersect each other at any point, as shown in the diagram. Two intersection curves are hypothetically intersect each other at point C. यहाँ पर उन्होंने इसको hypothetically intersect किया है। अब आगे देखेंगे कि ये stand नहीं करेगा सही each other at point C. We know that higher indifference curve shows higher level of utility and lower indifference curve shows lower level of utility. Now how high level of utility can be equal to low level of utility as hypothetically shown on point C. Therefore, two interference curves cannot intersect each other. So ये intersect नहीं करते एक दूसरे को। इसकी ये चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि not parallel to each other. Indifference curves need not to be parallel to each other. When there are substitute or complementary goods, indifference curves are not parallel. Substitutes होंगे, complementary goods होंगी, तो definitely x and y is the complementary goods and सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे को, इस कम्बिनेशन को ही वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखते हैं, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इंटरफेरेंस कर्व्स टच ऑन बोथ साइड्स टू ईच अदर। यहाँ पर जो बताया गया है कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। सो आज के लेक्चर में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस कर्व्स थी और इस पर हमने देखा कि एक तो प्रॉपर्टी यह है कि ये नेगेटिवली स्लोप करेगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, और दूसरा कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, और इसकी भी रीज़न ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमेंशियस होता है और कंज्यूमर्स मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर तीसरी हमारे पास है कि हाई एंड लो लेवल ऑफ यूटिलिटी। जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा वो लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करेगा, जो हाई इंडिफरेंस कर्व होगा वो हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करेगा। सो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, राइट, और पैरेलल होंगे, ये कभी भी नॉट पैरेलल टू ईच अदर होंगे, कभी भी एक दूसरे के पैरेलल पे नहीं आएंगे, एक तरह के सेम कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकते डेफिनेटली। सो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी इनकी पैरेलल नहीं हो सकती। सो ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी इंडिफरेंस कर्व्स की। इनको आप सुनिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।